और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा की पेशी। जी हां, ईडी ऑफिस पहुंचे कवासी लखमा और हरीश लखमा। ईडी ऑफिस में कवासी लखमा और हरीश से पूछताछ। तो आबकारी घोटाला मामले को लेकर ईडी ऑफिस से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रायपुर से। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा की पेशी है। ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं कवासी लखमा और हरीश लखमा, जहां पर पूछताछ की जाएगी। तो बताते चले कि ईडी ऑफिस में अब दोनों से ही मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और आबकारी घोटाला जो रहा था उसको लेकर ये पूछताछ होनी है। तो देखिए, आबकारी घोटाले को लेकर टीम पहुंची हुई थी, कार्रवाई भी की गई थी और अब यहां पर पूछताछ होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि देखिए पेशी होगी, ईडी ऑफिस दोनों पहुंचे और अब पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल 28 तारीख को छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पे कार्रवाई की थी ईडी ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तत्कालीन समय पे छत्तीसगढ़ में कथित शराब का घोटाला हुआ था, जिसमें 2200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी और उसमें कई सारे लोगों के नाम भी सामने आए थे और पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। उसमें ये भी था कि छत्तीसगढ़ में उस समय पे तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे वो कवासी लखमा थे। तो 28 तारीख को इस संबंध में ईडी ने आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए रेड की थी, जिसमें रायपुर, धमतरी और सुकमा के उनके ठिकाने और उनके परिचितों, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पे रेड की गई। और रेड के बाद उन्हें नोटिस दिया गया था कि वो ईडी के कार्यालय में आके अपनी जवाब दें, लेकिन वो लगातार जो है बचते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज जो है कवासी लखमा और उनका बेटे हरीश कवासी दोनों ईडी के दफ्तर में पहुँचे हैं और ईडी ने अपनी तैयारी की है और कई सारे ईडी के सवाल हैं, उन सवालों का सीधे तौर से वो उनसे जवाब मांगेंगे और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके बाद जो जिन लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है उनके समक्ष बैठकर भी इनके पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ईडी की जिस तरीके की कार्रवाई है और अगर उन्हें इनपुट की आवश्यकता होगी तो हो सकता है कि इस दोनों मामलों में कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ जाएं और उनकी भी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो जाए। क्योंकि इस मामले में अगर देखें तो रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर जेल में हैं और आईएएस अनिल टुटेजा जेल में हैं और इसके साथ ही तत्कालीन समय में जो आबकारी विभाग के एमडी थे एपी त्रिपाठी वो जेल में है। तो कई सारे लोगों की इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरा जो पॉलिटिकल सिंडिकेट है उस पॉलिटिकल सिंडिकेट में अगर देखा जाए तो पहले पॉलिटिकल हैं कवासी लखमा जो पूर्व में आबकारी मंत्री रहे हैं, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। अब पूछताछ होनी है, कई सारे ईडी के पास सवाल हैं, उन सवालों को क्या जवाब कवासी लखमा देते हैं और आने वाले वक्त में ईडी किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्या कवासी लखमा फंसते हैं या उनको आने वाले वक्त में गिरफ्तारी होती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी रितिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, आज पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे हैं कवासी लखमा और हरीश लखमा, यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मंदसौर की। मंदसौर के नारायणगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए और 5 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद सिंथेटिक ड्रग की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को उस वक्त दबोचा जब ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। तो देखिए, मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, नारायणगढ़ पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक आरोपी सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए और 5 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तारी की गई है और आरोपी से बरामद सिंथेटिक ड्रग की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने आरोपी को उस वक्त पकड़ा है जब ये सप्लाई करने के लिए जा रहा था। तो देखिए, सप्लाई करने के लिए जा रहा था, उसके पहले यहाँ पर सफलता मिली है कि यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ एमडीएमए और 5 किलो डोडा चूरा भी यहाँ पर बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि